सो वेरी गुड इवनिंग क्लास। सुबह वाला होमवर्क आप लोग करके आए होंगे, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से। कुछ बोल रहे थे क्या आप? तो होमवर्क करके आए हैं? क्या आंसर आया है? 57, 44, 57, 54, 44, 17। अरे बगल में देखी लो। 189, 189, 144, 144, 53, 53, 651, 651, 488, 488, 179। 170। बाकी लोग वेरीफाई कराइए आंसर सही है या गलत है। आंसर सबका यही आया है? मेरा यही है। अच्छा, ठीक है। और एक ट्रेस ऑफ ए बी वाला भी दिया था ना? चलो, ट्रेस ऑफ ए बी वाला भी दिया था ना? दो क्वेश्चन थे शायद। यही तो था, ये क्वेश्चन प्रूव करना था। ए बी का ट्रांसपोज ए डॉट बी का यही था। एक क्वेश्चन ये था और एक क्वेश्चन ये था ना, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये वाला दिया था क्या? तो यही तो क्वेश्चन है, ये वाला इक्वल आए थे। ठीक, चलिए। ट्रेस आप बोल रहे हैं, वो ट्रेस वाला शायद, बाकी बोले नहीं थे करने के लिए। अच्छा, ठीक हो। तो आइडेंटिटी वैलिड है ना? हाँ। तो उसको याद रखिएगा, ये है ना। और बाकी वाले केसेस में ऐसा नहीं होता है कि ए डॉट बी जो है वो इक्वल हो जाए बी डॉट ए के, है ना। बट या ए डॉट बी का पावर समथिंग करो तो कुछ ये वैलिड हो जाए बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट ट्रांसपोज के केस में ऐसा होता है कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। बस इसी ट्रांसपोज के केस में वैलिड होता है, बाकी केस में वैलिड नहीं होता है। फिर आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। सो सुबह की क्लास में हमने कहां तक पढ़ा था? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ना। लास्ट टॉपिक जो डिस्कस हुआ था वो यही होता ना, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसका नाम सुन के आप लोग को क्या आइडिया लग रहा है कि ये क्या होता होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या कैसा दिखता होगा? एनी आइडिया? हेलो, एनीवन, एनी आइडिया क्या होता होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या कैसा दिखता होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स? एलिमेंट सेम होते हैं क्या? दो मैट्रिक्स के एलिमेंट सेम होंगे तो वो फिर इक्वल मैट्रिक्स होगा ना, सिमेट्रिक कहाँ होगा? थोड़ा आप सोचिए। और कोई आंसर? स्क्वायर मैट्रिक्स के इक्वल, स्क्वायर मैट्रिक्स के नहीं, इक्वल मैट्रिक्स पे बात नहीं हो रही, थोड़ा सा प्रॉब्लम। चलिए इसमें लिखिएगा
a matrix A equal to Aij, a matrix A equal to Aij, n cross n is a square matrix, then A is called symmetric matrix if A transpose equal to A transpose equal to A, ठीक है, A transpose equal to A, that is Aij equal to Aji for all values of I and j, for all values of I and j. A equal to that is Aij equal to Aji for all values of I and j, ठीक है, क्लियर है ये वाला, इसको सेकंड वाला स्टेटमेंट को भी हटा दो, इसको मत ध्यान रखिए, ये वाला क्लियर हुआ नहीं, A ट्रांसपोज इक्वल टू A होना चाहिए, ये क्लियर हुआ नहीं? एलिमेंट्स लिखते हैं A11 A12 A13 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू क्या है, लेट्स से A B C D E D E F। अब इस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज निकालेंगे, ये मैट्रिक्स A है आपको दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो वापस ये आएगा कि नहीं आएगा, चेक ट्रांसपोज करके चेक करिए जल्दी से, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके चेक करिए वापस ए आता है या नहीं आता है। आएगा ना, तो ये फर्स्ट वाला क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया, दैट इज ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होना चाहिए, है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर, एनीवन एनी डाउट फर्स्ट स्टेटमेंट में? सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होना चाहिए, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ A12 तो ये होना चाहिए A21 के इक्वल, है ना भाई, उसको I और J को रिप्लेस कर दिया उसमें, तो A12 जो है वो A21 के इक्वल होना चाहिए। और हमारे इस मैट्रिक्स में देखिए A12 ये है, A21 ये है, तो A12 और A21 दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं? अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही होगी कि Aij इक्वल टू हो जाए Ajij, तो मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक नहीं हो सकता है, ठीक है। नाउ एनीवन एनी डाउट? हेलो, एनीवन एनी डाउट? नहीं। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर है? हाँ। आगे चलें। यस। अच्छा, एक 4x4 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप लोग लिख के बताइए मेरे को, अपने अपने से एक एग्जांपल लिखिए, 4x4 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है जल्दी।
हो गया सॉल्व। बताइए। हेलो, वॉइस ब्रेक हो रही है। बताइए। आंसर बताइए भाई, तीनों लोग को बताना है आंसर वन बाय वन। जिसका सॉल्व होता जा रहा है जल्दी बताइए। A equals to रो वाइज बता दी ना, 1 2 3 4। सेकेंड रो 2 8 5 6। थर्ड रो 3 5 4 5। नेक्स्ट 4 6 5 0। ठीक है, अगला। मेरा भी बोलिए। 1 2 3 4 2 8 5 6 3 5 9 7 4 6 7 0। इसका टीवी का बना है, टीवी का बना है, स्क्रीन का है। 4x4 का बोला गया था। बोलो 3 का बोलो जल्दी। 1 2 3 2 5 4 3 4 6। ठीक, इतना दिमाग लगाए हो, इससे अच्छा ये बताओ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में आप जानते हो ना? हेलो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम सुना है? सिमेट्रिक होती है कि नहीं होती है? होती है। एक लाइन का आंसर नहीं दे सकते थे कि 4x4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लीजिए सर। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें लिखिए A इक्वल टू, एक मिनट हेडिंग डाल। A इक्वल टू AIJ, A इक्वल टू AIJ n क्रॉस n, A इक्वल टू AIJ n क्रॉस n is called skew symmetric matrix, is called skew symmetric matrix,
if A transpose equal to minus A, if A transpose equal to minus A, एक बार फिर से बता दो, ये नेटवर्क में आवाज। अच्छा, A equal to Aij, n cross n is called skew symmetric matrix if A transpose is equal to minus of A। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो आपका जो मैट्रिक्स A है वो क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? और इसमें एक नेसेसरी कंडीशन मैं बता देता हूँ, वो बहुत रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि वो अप्लाई ना हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होगा कि जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा ना, प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होगा। कुछ रेयर केस ऐसे हो सकते हैं जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई ना करे। कैसे होगा देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। लेट्स मैं एग्जांपल लिखता हूं 1 2 3, है ना, -2 -2 -3 4 5 -5 और 6 लिखिए। ठीक, इसका ट्रांसपोज करिए। इसका ट्रांसपोज करिए। वन -2 -3 2 4 -5 3 5 6। अगर ये A है तो A ट्रांसपोज क्या होगा, 1 -2 -3 और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 4 -5 और 3 5 6 3 5 6। ध्यान से देखो, ये जो है -1 के इक्वल नहीं आ रहा है। मतलब -1 मतलब कि यहाँ से अगर माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये पहले वाला मैट्रिक्स में जाना चाहिए, है ना। यहाँ अगर पूरे से माइनस साइन कॉमन निकालूंगा, लेट्स से इस पूरे मैट्रिक्स से मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, है ना, -1 मान लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 2 3, सॉरी यहाँ -1 -1 2 3 और यहाँ पे बचेगा -2 -4 और यहाँ पे 5, यहाँ बचेगा -5 और -6, ये बचेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमें -a नहीं मिल रहा है, नेगेटिव ऑफ a नहीं मिल रहा है। a ये था, a का नेगेटिव मतलब कि यहाँ पे जो है नेगेटिव साइन होना चाहिए, है ना। ये वाला जो मैट्रिक्स है ये -a के इक्वल तो नहीं है। ये क्लियर है कि नहीं है? ये दोनों इक्वल नहीं है, है ना। क्योंकि अगर a से नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे आप तब ना -a बनेगा, और a से नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ पूरे पे माइनस लगा रहेगा। ये वाले 3 वर्ड्स प्लस ये वाली 3 वैल्यूज प्लस की रहेगी, बाकी ये सारी नेगेटिव रहेगी। और यहाँ पे देखिए उल्टा हो रहा है, ये वाली सारी वैल्यूज जो है वो जो है नेगेटिव है और ये वाला जो है वो पॉजिटिव है। पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? हाँ। अंशिका आपको समझ में आया? हाँ। तो ये इस कंडीशन में चीजें सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। बट अगर आप ध्यान से देखिए, मेन इसमें गड़बड़ी कहाँ हो रही है, पूरे डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो दिक्कत कर रहे हैं। अगर डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होंगे तो फिर हमारा काम हो जाएगा, है ना। अगर डायगोनल एलिमेंट्स में हटा देता हूं तो फिर मेरा आंसर सही हो जाएगा। हाँ। तो डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए मोस्ट ऑफ द केसेस में। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी आपको दिया होगा तो उसमें क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना वो जीरो होंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है?
हाँ ठीक, तो इसको मिटा दें। अरे इसको लिखो मत, मैं अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए बता रहा था कि प्रिंसिपल डायगोनल 0 होने चाहिए, तब वो सेटिस्फाई होगा। इसकी सिमेट्रिक का ये एग्जांपल नहीं है, एग्जांपल दूसरा लिखने वाला हूं मैं, इसको मिटाऊंगा तब एग्जांपल लिखूंगा। बस वो स्टार पॉइंट लिख लेना कि प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे ना वो मोस्ट ऑफ द केसेस में 0 होंगे। बहुत रेयर केसेस ऐसा हो सकता है जहां पे वो चीजों को अरेंज करें ना, टेक्निकली तो पॉसिबल नहीं है ना। ये 0, ये 0, ये 0। अब यहाँ पे कुछ भी रख दो, -2, -3, और यहाँ पे रख दो 5, यहाँ पे होना चाहिए 2, 3, ये -5। इस केस में ये जो है आपका इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि आप ट्रांसपोज करेंगे तो वो नेगेटिव ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज करके आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। नाउ ए इज कॉल्ड एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ये जो है ए है, और इस ट्रांसपोज करिए तो ये नेगेटिव ऑफ ए आ जाएगा और वो हो जाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? एनीवन, एनी डाउट? कोई ऐसा पॉइंट हो जो किसी को ना समझ में आया हो तो बताएं। सिर्फ डायगोनल ही 0 होना चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 0 होने चाहिए। हाँ हाँ वही। आगे चलें, किसी कोई डाउट नहीं है ना? यस नो कुछ बोल दो। हाँ नहीं ठीक, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लिखो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखिए पहले। लेट A equal to Aij n cross n, let A equal to Aij n cross n be any matrix, then A is called orthogonal matrix if A dot A transpose equal to I, that is identity matrix। यानी कि A और A ट्रांसपोज को जब आप आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो रिजल्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, तब हम लोग A को क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर हो रहा? हाँ ठीक। सो यहां से ध्यान से देखिए, A डॉट A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है? I। A इक्वल टू क्या हो जाएगा? I बाय A ट्रांसपोज हो सकता है ना? हाँ और यहां से ध्यान से देखिए, A इक्वल टू सही है, जो डिनोमिनेटर में है ये ऊपर चला जाएगा तो इनवर्स लगता है ना? हाँ, तो ये हो जाएगा A इनवर्स, दैट इज इक्वल टू I बाय A ट्रांसपोज। तो कहने की बात ये है या एक चीज और हो सकता है, अगर A ट्रांसपोज को भी लिखना है तो A ट्रांसपोज को भी तो I बाई A लिखा जा सकता है ना, और A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A इनवर्स
अच्छा यहाँ पे गलत लिख दिया गया। ए ट्रांसपोज का इनवर्स हो गया, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स और ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। तो इसमें कंक्लूजन ये है कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज जो होता है वो उसके इनवर्स के इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीजें? हेलो, एनीवन, एनी डाउट? ठीक, इसमें लिखिएगा एक स्टार पॉइंट लिखिएगा, ये वाला नोट हो गया ना? हाँ, ये बोल रहे थे ये थर्ड लाइन में जो लिख रहे हो ये इन्वर्स कर दिए जो, हाँ, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहाँ गया उसमें? ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इनटू आई ना होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप किसी में भी मल्टीप्लाई कराएं या किसी में भी डिवाइड कराएं तो वो तो वापस वही आ जाएगा ना। ए डॉट आई इक्वल टू ए ही लिखना होता है, ये तो कल अपन प्रोडक्ट रूल में देखे थे, याद आया? तो ए ट्रांसपोज के इनवर्स में अगर मैं आई का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वापस ए ट्रांसपोज का इनवर्स ही आ जाएगा ना। डज नॉट चेंज द रिजल्ट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी में मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट में कोई चेंज नहीं करेगा। सर एग्जांपल करा दिएगा भी छोरी तो कंप्लीट होने दो, ये लिखे हो कि नहीं? हाँ चलो, इसमें स्टार पॉइंट लिखो, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, सेकंड स्टार पॉइंट लिखो, आई इनवर्स इक्वल टू आई, यानी आइडेंटिटी का इनवर्स करेंगे तो वापस आइडेंटिटी ही आएगा, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है सर, ऊपर वाला फिर से आप बोल दो, कुछ पिछली वाली लाइन। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सेकंड स्टार पॉइंट में लिखिए आई इनवर्स इक्वल टू आई, यानी कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप इनवर्स फाइंड करेंगे तो अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को? हेलो, एनीवन, एनी डाउट? नहीं। ठीक, अब इसका एग्जांपल लिखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, -1 0 0 1 ए इक्वल टू -1 0 0 1। ये जो मैट्रिक्स है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, चाहे तो आप लोग प्रूव करके देख सकते हैं। चाहे क्या, इसको एक काम करो, होमवर्क में डालो, ये होमवर्क में है कि आप इसको प्रूव करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा एक और लिखो 1 0 0 0 0 cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। इसको भी प्रूफ करना, ये भी होमवर्क। इन दोनों को नोट करो और ये दोनों प्रूफ करके लाना जब भी अगली क्लास होगी तब। तो ये दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को? हेलो, एनीवन, एनी डाउट? नहीं, तो ये बोल रहे थे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में जो अपन आइडेंटिटी प्रूव करेंगे तो वो ए डॉट ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई होना चाहिए या ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए है? ए डॉट ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई होना चाहिए। इनवर्स निकालने का ये एक तरीका है, बट ये बहुत
फिजिबल तरीका नहीं है। इन्वर्स निकालने के लिए मैं दूसरा तरीका सिखाऊंगा आगे कुछ क्लासेस में, है ना। बट हाँ, इन्वर्स निकालने का एक तरीका ये भी है, बट वो फिर आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, और ऑर्थोगोनल है तो फिर उसका ट्रांसपोज का इन्वर्स है। बट उससे ज़्यादा एक अच्छा तरीका अपन आगे क्लासेस में सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं है, यही चेक करने में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा वो, है ना। ये दोनों मैट्रिक्स आप लोग चेक करके आएंगे ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, ये आपका होमवर्क हो गया। इसके बाद आगे चलें, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई डाउट नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लिखिए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। लिखते हैं कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, ठीक है। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, इसके पहले थोड़ा सा एक डिस्कशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में क्या जानते हैं हम लोग, थोड़ा सा बताइए मेरे को। एनीवन, एनी आइडिया? कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग 10th नहीं सॉरी 11th में सुने होंगे, पढ़े होंगे। जो भी 11वीं क्लास पास करके आए हैं उनको याद होगा कॉम्प्लेक्स नंबर नाम की कोई चीज़ होती है। Am I audible? Yes, no, hello. क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, बताइए। क्या 11वीं क्लास में पढ़े क्या आप लोग यार? बीटेक में भी M1 M2 में लगा होगा कहीं पे। M2 में था क्या शायद? चलो ठीक है, छोड़ो। यहाँ देखो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन जो बोलता है वो z इक्वल टू 2 प्लस 3i। i जो होता है वो इसको अपन आयोटा बोलते हैं, आयोटा। इसका वैल्यू होता है √/-1, ठीक है। इसको अपन आयोटा बोलते हैं, इसका वैल्यू होता है √/-1। तो z इक्वल टू 2 प्लस 3i ये एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। z इक्वल टू 2 प्लस 3i ये एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, दो चीजें हैं। पहला ये इसका कहलाता है रियल पार्ट, और ये इसका कहलाता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव साइन डिफाइंड नहीं होता है तो ये इमेजिनरी पार्ट है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या हो गया, दो पार्ट हो गए, पहला रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अभी बोलो। हेलो, इसको नोट करो, डाउट नहीं है इसको नोट जल्दी से। हो गया, ये वाला नोट हो गया क्या? यस, हाँ हो गया।
अगर ये कोई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस तरीके से शो हो रहा है, इसका जो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना z बार, ये क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर था, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये z बार जो है ना, ये क्या है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो z बार जो होगा वो क्या होगा, 2 - 3i, ठीक है। मतलब ये है जो इमेजिनरी पार्ट का जो सिंबल है वो सिंबल चेंज हो जाएगा। अगर हमने z के ऊपर बार लगाया, दैट इज उसका कॉन्जुगेट किया, तो इमेजिनरी पार्ट का जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। यहां तक कोई डाउट है किसी को? कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी को कोई डाउट? नहीं। ठीक, तो अब कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखिए। इफ a इक्वल टू aij, एक मैट्रिक्स z बार इक्वल टू क्या लिखते हैं? 2 - 3i, अरे नहीं, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखिए। इफ a इक्वल टू aij, if a इक्वल टू aij, n क्रॉस n be any matrix, then conjugate of a is denoted by a बार, ओके। जो अगर मान लो a कोई मैट्रिक्स है ना, a इक्वल टू aij n क्रॉस n, तो जो उसका कॉन्जुगेट होगा वो a बार से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। a बार में क्या होगा वो अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नहीं। लेट्स से a इक्वल टू आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 + 3i - i, 1 + i - 2i, ठीक है। तो a बार जो लिखेंगे वो क्या होगा ये बताइए। अगर मैट्रिक्स a ये दिया हुआ है, a बार जो होगा वो क्या होगा? 2 - 3i माइनस 3i i और 1 - i 2i, ठीक है। ये एक केस हो गया, ठीक है। दूसरा केस देखते हैं। अगर a इक्वल टू -2 3 1 4 ये दिया हुआ है, तब a बार क्या होगा? सेम हो गया, -2 3 1 4। तो यहाँ पे एक स्टार पॉइंट लिखिए। फॉर रियल मैट्रिक्स, एक मिनट पहले ये लिख लें, ये जो है वो हो गया। लिखिए फॉर रियल मैट्रिक्स a conjugate इक्वल टू a, फॉर रियल मैट्रिक्स
ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए। ठीक है, अगर आपका मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स है तो ए कॉन्जुगेट इक्वल टू ए होगा, और ये वाला जो है ना ये कहलाता है आपका कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स जहां पे भी आयता आ जाएगा या आई आएगा वो आपका कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाएगा, है ना। तो उसी का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो कुछ सिग्निफिकेंस निकलेगा, अदरवाइज उसमें तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं। नाउ एनीवन एनी डाउट? ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आगे चलें। हाँ। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होता होगा, ये कुछ आइडिया लग रहा है क्या? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होता होगा, कुछ आइडिया है किसी को? एनीवन? ए का ट्रांसपोज करके फिर इसका कॉन्जुगेट करके जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा। ठीक, सही जवाब। तो इसमें लिखिए लेट ए बी, लेट ए इक्वल टू ए आई जे, लेट ए इक्वल टू ए आई जे n क्रॉस n, लेट ए इक्वल टू ए आई जे n क्रॉस n बी एनी मैट्रिक्स, बी एनी मैट्रिक्स, then transpose conjugate of A, then transpose conjugate of A, then transpose conjugate of A is denoted by A star or A power theta, is denoted by A star or A power theta, where A power theta is equal to A ट्रांसपोज का बार या फिर A का बार एंड देन इसका ट्रांसपोज। ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑपरेशन पहले परफॉर्म करें डजंट मैटर, बट सिग्निफिकेंस यही है उसका। ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑपरेशन आप पहले परफॉर्म कर सकते हैं, या पहले ट्रांसपोज निकालें बाद में कॉन्जुगेट निकालें, या फिर आप पहले कॉन्जुगेट निकालें बाद में उसका ट्रांसपोज करें, बट जो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स आएगा वो यही दो प्रोसेस के बाद आएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? एनीवन एनी डाउट? दोनों में वैल्यू सेम आएगी ना? हाँ, वैल्यू सेम आएगी। इसके लिए एक एग्जांपल है, वो सॉल्व करिए आप लोग। 3 + 2i 2i - 3 और i + 3 3 + 1। ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। इफ a इक्वल टू दिस देन फाइंड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ a, देन फाइंड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ a। इसमें से कुछ लोग चाहें तो पहले ये वाला परफॉर्म करिए और कुछ लोग पहले ये वाला परफॉर्म करिए, मतलब कुछ लोग इस मेथड से जाइए, कुछ लोग इस मेथड से जाइए। दोनों जन का अगर आंसर सेम आ जाता है तो प्रूफ हो जाएगा यहाँ पे। सॉल्व करिए जल्दी। ओके,
सबका हो गया? सबका सॉल्व हो गया है? किसका हुआ आंसर बताइए? -2i -2i I -3 नीचे 2i + 3 एक मिनट, 3 - 2i होगा। यहाँ पे क्या आएगा ये बताओ। फर्स्ट 3 - 2i गलत गलत करके रखे हो, कंफ्यूज कर रहे हो मेरे को भी। 3 - 2i होगा। 3 - 2i होगा यहाँ पे। हाँ, हाँ फिर होगा -i माइनस +3, -i हाँ। + 3, हाँ फिर -2i -3, +3 3 सॉरी हाँ -3 3 - i ठीक, सही। ये आंसर है, जिसका ये है वो सही है, बाकी जिसका ये नहीं है वो उसको लिख लें और दोबारा ट्राई करें। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? एनीवन, एनी डाउट? नहीं। अब एक कुछ पहले एक दो टॉपिक और बताते हैं फिर क्वेश्चन। एक टॉपिक लिखिए, हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिखिए पहले। A = Aij, स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही सर करेक्टली। अभी क्लियर है? हाँ लिखिए इसमें हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसका डेफिनेशन लिखिएगा। लेट A = Aij, let A = Aij, n cross n be any matrix, then A is called Hermitian matrix. Then A is called Hermitian matrix if A power theta is equal to A. A power theta is equal to A. और A power theta का मतलब क्या होता है? ये अभी पिछली स्लाइड में हम लोग देख के आए थे। ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स। हाँ ठीक है, मैंने कहा गलत कहा था, सही जवाब है। वेरी गुड हमारी तरफ से। चलिए तो अगर A पावर थीटा जो है वो वापस A के इक्वल हो जाता है तो वो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ, A पावर थीटा जो है वो अगर A के इक्वल होता है तो वो कहलाएगा हर्मिशियन मैट्रिक्स। और अगर A पावर थीटा जो है वो -A के इक्वल हो जाएगा तो ये कहला जाएगा आपका स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है।
एक पावर थीटा जो है वो इक्वल टू हो जाए -a, ये क्या कहलाएगा? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। यहां तो कोई डाउट है किसी को? एनीवन, एनी डाउट? ये अलग से लिखेंगे इसका टाइप क्यों है? इसी में लिख लीजिए, अब एक्स्ट्रा हेडिंग लिखवा के क्या मतलब, लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो इस अलग से हेडिंग लगा के और ये कंडीशन लिख लीजिए, और डेफिनेशन तो वही रिपीटेड वाली ही चल रही है। लिख लीजिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, लिख लीजिए। बाकी अगर ना समझ में आया हो तो बताइए, फिर अपन इसका कुछ एग्जांपल कुछ दूसरा तरीका देखेंगे। समझ में आया कि नहीं ये बता दो। हेलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ये हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन का इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं ना? बाकी लोग को नहीं। ठीक, लिख लीजिए। तब तक हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हो गया? ये नोट हो गया ना? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स लिख लिया हम लोग? तो हाँ, ठीक, एक क्वेश्चन लिखिए। a equal to 2 3 plus I 3 minus I 3। इसमें लिखिएगा चेक, क्वेश्चन लिखिए चेक, CHECK, चेक whether the matrix is Hermitian matrix, whether the matrix is Hermitian matrix or not, Hermitian matrix or not। ठीक, कैलकुलेट सॉल्व करिए क्वेश्चन। हो गया। क्या आया है आंसर? हर्मिशियन मैट्रिक्स है a raised to theta equals to 10। हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक। हर्मिशियन मैट्रिक्स है।
अंशिका आपका सॉल्व हो गया? हाँ, क्या आंसर है? 2 3 plus j 3 minus I 3। 3 प्लस जे कैसे आ गया? मैंने तो सब जगह आई लिखा हाँ हुआ है। मतलब 3 plus I मतलब वही तो मतलब इस हर्मिशियन है कि नहीं है? है। ठीक, सही है। एक क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए ले लो। 2